हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड आपका स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न, जो कि माइक्रो सर्विसेज के अंदर काफ़ी फेमस एक पैटर्न है। एंड स्पेसिफिकली जब हमें इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स या फिर इवेंट ड्रिवन हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना है, सो ये काफ़ी फेमस पैटर्न है वहाँ पर एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो आज हम लोग इस वाले पैटर्न को समझने वाले हैं। सो एक तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि जब हमें हमें बेसिकली ये पैटर्न कब इम्प्लीमेंट करना है, जब हमें इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। एंड और हमें इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ही ये इम्प्लीमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ही ये इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें हमारा यूज केस है, हमें नीड है कि हमें यहाँ पर नीडेड टू इम्प्लीमेंट इवेंट सोर्सिंग। इवेंट सोर्सिंग के ऊपर हमारी प्रीवियस वीडियोस आ रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा कि इवेंट सोर्सिंग क्या होता है, इवेंट सोर्सिंग पैटर्न कैसे काम करता है, सो प्रीवियस वीडियोस आप देख लो, ठीक है। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो इवेंट सोर्सिंग जहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करना हो, वहाँ पर भी ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड एक ऐसा बैकएंड जिसके अंदर हमें अटोमिसिटी चाहिए। अटोमिसिटी, तो एक ऐसा बैकएंड, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जिसके अंदर हमें अटोमिसिटी चाहिए, तो वहां पर हम लोग ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग माइक्रो सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो हमारा एक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड बैकएंड सिस्टम बन जाता है। एंड बैकएंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंदर अटोमिसिटी लाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। हमने ये चीज़ कवर करी थी हमारे 2PC वाले वीडियो के अंदर भी, हमने इसको डिस्कस किया था एंड वहां पर हमने अटोमिसिटी लेकर आए थे यूजिंग टू फेज कमिट। बट अगेन वो सिंक्रोनस था। तो जो ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स है, दैट बेसिकली फॉर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स, तो सिंक्रोनस के अंदर, बैकएंड सिस्टम्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसके बिना एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आती है एंड ये उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम की बात करेंगे यहाँ पर, ताकि हमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ये पैटर्न, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पैटर्न बेसिकली अगेन हमें इनकंसिस्टेंसी से बचाने के लिए है, कि डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी कम से कम हो। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी। तो विदाउट दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर, स्पेसिफिकली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स के अंदर, के वहां पर एक फेमस प्रॉब्लम है, दैट इज डुअल राइट प्रॉब्लम और इशू। तो ये एक काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है एंड जो हमारा ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। विद दिस प्रॉब्लम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है या फिर आती है जब हमारी एप्स को स्केल पर हम लोग लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, विद डुअल राइट प्रॉब्लम, we have inconsistency। ठीक है, so for this problem we have transactional outbox pattern। बट अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये इनकंसिस्टेंसी कैसे आती है एंड डुअल डुअल राइट प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या चीज़ है। सो नाउ हमने बहुत बार हमारे इस कोर्स के अंदर बात करी है कि हमारे पास यहाँ पर जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं, उनके पास उनके खुद के डेटाबेसेस भी होते हैं, डेटाबेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारी माइक्रो सर्विसेज होती हैं, उनके खुद के डेटाबेसेस हो सकते हैं या होते हैं। तो इसको कहते हैं डेटाबेस पर सर्विस पैटर्न। ऑल्सो इसके बारे में भी हम लोग डीप में जाएंगे। जैसे हमारे पास दो सर्विसेज हैं, तो इनके खुद के यहाँ पर डेटाबेसेस होंगे। सो देयर इज डेटाबेस, इनका भी खुद का एक डेटाबेस होगा। ठीक है, अब नाउ यही यहाँ पर प्रॉब्लम की बात होती है। ठीक है, यहीं पर एक माइक्रो सर्विसेज के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होती हैं एंड अगर आपने
अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज की कम्युनिकेशंस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बहुत स्पेसिफिकली असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करा था। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसे होती है? वो होती है थ्रू लाइक इवेंट्स, थ्रू क्यूज, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली इवेंट को पब्लिश करते हैं एंड दूसरी सर्विस उसको कंज्यूम करती है एंड उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करती है। दिस इज अ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, आल्सो इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्विसेज। नाउ अब इस चीज़ के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, हम लोग इंडिविजुअली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं एंड जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली कपल्ड हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे दे रहा हूँ कि कैसे डुअल राइट प्रॉब्लम आती है अब इसके अंदर। सबसे पहले तो यार मैं अपनी इमेज को कहीं यहाँ पर लेकर आता हूँ या फिर यहाँ पर ले आता हूँ, बट ये वाली जो इमेज है ये मुझे ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। नहीं, आई थिंक यहीं पर ही इसको रखना पड़ेगा मुझे, बट चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे डुअल राइट प्रॉब्लम की, राइट। अब इसके अंदर डुअल राइट प्रॉब्लम कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये हमारी सर्विसेज हैं। लेट्स से ये है हमारी एक सर्विस, इसका नाम हम लोग दे देते हैं लेट्स से ऑर्डर सर्विस। ये है हमारी एक ऑर्डर सर्विस एंड ऑर्डर सर्विस का अपना खुद का एक डेटाबेस है। यहाँ से हम लोग डेटाबेस ले आते हैं एंड ये यहाँ पर बेसिकली इससे कनेक्टेड है, सो इट इज कनेक्टेड टू इट। डेटाबेस कोई भी डेटाबेस हो सकता है, रिलेशनल या फिर नो सीक्वल। तो ये है एक डेटाबेस एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक और माइक्रो सर्विस है, एक और माइक्रो सर्विस है यहाँ पर। लेट्स से क्या नाम दे सकते हैं इसको, क्या नाम दें, लेट्स से इसको नाम दे देते हैं इन्वेंटरी सर्विस, जो कि इन्वेंटरी को हैंडल करती है एंड ये है उसका डेटाबेस। अब यहाँ पर ये हमारे बैकएंड के अंदर हैं दो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, राइट। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब लेट्स से यहाँ पर यूज़र ने कुछ ऑर्डर किया, लेट्स से यहाँ पर यूज़र ने कुछ ऑर्डर किया एंड हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर सर्विस को रिक्वेस्ट मिलती है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास रिक्वेस्ट आई ऑर्डर मैकबुक प्रो। तो यहाँ पर मैकबुक प्रो को ऑर्डर किया लेट्स से किसी यूज़र ने एंड हमारी ऑर्डर सर्विस को वो वाली रिक्वेस्ट यहाँ पर मिली। अब यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, जो हमारी ऑर्डर सर्विस है बेसिकली यहाँ पर इसको अब दो चीज़ें करनी है, राइट। एक तो इसको यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर अपडेट करना है, राइट। एक तो यहाँ पर अपडेट करना है ऑर्डर डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली इंसर्ट करना होगा अपडेट या फिर इंसर्ट वट एवर इट इज़। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा। ऑर्डर सर्विस को यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर एक डेटाबेस कॉल होगी बेसिकली। एंड दूसरी चीज़, इन्वेंट्री सर्विस के साथ भी तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री सर्विस को भी तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि जो इन्वेंट्री सर्विस है, जो इन्वेंट्री सर्विस है वो भी अपना डेटाबेस अपडेट कर पाए, राइट। ताकि इन्वेंटरी इन्वेंट्री सर्विस भी अपना डेटाबेस अपडेट कर पाए। डेटाबेस अपडेट और क्रिएट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मुझे यहाँ पर एक कॉल आ रही है। ओके, सो कमिंग बैक, तो इन्वेंट्री सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है ताकि जो इन्वेंट्री सर्विस है वो भी अपना डेटाबेस अपडेट कर पाए। उसको भी तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ एंट्री अपडेट करनी पड़ेगी, राइट। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ लाइक दिस। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पर इन्वेंट्री सर्विस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ क्यू सिस्टम होता है, ठीक है। हम लोग चाहे तो यहाँ पर काफका का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ पर RabbitMQ का यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या अपना यूज़ केस क्या है, ठीक है। काफका को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर लार्जर एप्लीकेशंस बिकॉज ये खुद काफ़ी अच्छा स्केलेबल है एंड काफ़ी सारे पैटर्न खुद में ही ये सपोर्ट करता है, जैसे पब सब या फिर कोई भी हम लोग यहाँ पर पैटर्न यूजिंग काफका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं
कोई भी नहीं, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स। तो अब इसको यहाँ पर इवेंट पब्लिश करना पड़ेगा, एंड इसको बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीछे ले जाता हूँ, एंड आई थिंक नाउ इट्स गुड। या आई थिंक नाउ इट्स गुड। एंड जो हमारी इन्वेंट्री सर्विस है वो इस क्यू को लिसन कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट भी कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई क्यू होगी। ना ये क्यू काफका भी हो सकती है, काफका का यूज़ कर कर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट्स को स्ट्रीम कर सकते हैं। बेसिकली इवेंट स्ट्रीमिंग के लिए होगा यहाँ पर काफका, एंड काफका या फिर हम लोग रैबिट एमक्यू जैसी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट्स से यहाँ पर यूज़र की रिक्वेस्ट आई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट दे देता हूँ। लेट्स से येलो, मैंने इसको कलर दे दिया। अब लेट्स से यूज़र की रिक्वेस्ट यहाँ पर आई। अब इस ऑर्डर सर्विस को यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से सुनो। यहाँ पर ऑर्डर सर्विस को दो चीज़ें करनी है। एक तो उसको अपने डेटाबेस को, जो उसका लोकल डेटाबेस है, उसको यहाँ पर अपडेट करना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट करना है। एक उसको यहाँ पर क्यू के अंदर डालना है ताकि अदर सर्विस इसको कंज्यूम कर पाए एंड अपना डेटाबेस भी अपडेट कर पाए, बिकॉज इन्वेंट्री को भी घटाना बढ़ाना रहता है, राइट। बढ़ाना तो क्या, अगर कुछ ऑर्डर होता है तो उसमें वो घट रही है, राइट। तो अब इसको यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। अब लेट्स इसने कर दी। ठीक है, इसने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर भी अपडेट कर दिया, इसने यहाँ पर क्यू के अंदर भी यहाँ पर इवेंट डाल दिया, राइट। एंड ये वाली जो सर्विस है वो इसको कंज्यूम कर लेगी एंड अपने डेटाबेस के अंदर भी इसको अपडेट कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो देखने से शायद यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर डिलीट करते हैं। देखो, ऐसे तो थ्योरेटिकल तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, बट इन रियलिटी यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से जो ऑर्डर सर्विस है उसने यहाँ पर अपने डेटाबेस को अपडेट कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पर लेट्स से ये ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, उसका स्टेटस ये है, फलाना ढिमकाना, वो सारी चीज़ें उसने अपने डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ पर इस क्यू के अंदर बेसिकली ये इवेंट पब्लिश करने लगा था, तो जो हमारी ऑर्डर सर्विस है वो फेल कर जाती है। ठीक है, फॉर सम रीज़न ऑर्डर सर्विस यहाँ पे लेट्स से क्यू, फॉर सम रीज़न यहाँ पर वो फेलियर हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड मार्क कर देता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली हुई नहीं है, ये यहाँ पर फेल कर जाती है। ठीक है, इसको भी इसके अंदर ही लिख देता हूँ मैं, फेल। तो ये इवेंट यहाँ पर पब्लिश नहीं होता। अब यहाँ पर देखो ये बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ क्यों बड़ी प्रॉब्लम बनती है। अब बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर सर्विस ने यहाँ तो अपडेट कर दिया, यहाँ तो अपडेट कर दिया, लेकिन इन्वेंट्री सर्विस के अंदर बेसिकली जो यहाँ पर डेटाबेस है, जो कि अगेन एक क्रूशियल डीबी है, यहाँ पर भी तो इन्वेंट्री अपडेट होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देखो एक डेटा की इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर डेटा कुछ और है, यहाँ पर डेटा कुछ और है, यहाँ तो अपडेट हुआ ही नहीं, यहाँ पर भी अपडेट होना चाहिए था। तो ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेट्स से मैकबुक प्रो है, उसकी हमारे पास 4 यूनिट्स थी एंड 4 लोगों ने उसको ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर डीबी के अंदर अपडेट हुआ ही नहीं, तो वो स्टिल 4 यूनिट्स को दिखाई जा रहा है। अब आगे कोई और यूज़र ऑर्डर करेगा तो वो तो यहाँ पर उसका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, बट हमारे पास इन रियलिटी इन्वेंट्री में वो है ही नहीं। तो यहाँ पर डेटा की इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से यहाँ पर अपडेट ना हुआ हो सकता है यहाँ पर अपडेट ना हुआ हो, बट जो इवेंट है यहाँ पर वो चला गया हो। ठीक है, इवेंट हो सकता है यहाँ पर चला गया हो, बिकॉज इसको दो चीज़ें करनी थी, राइट। दोनों में हो सकता है एक फेल हो जाए, दूसरी चल जाए। तो यहाँ पर लेट्स से इसने यहाँ पर इवेंट पब्लिश कर दिया, इन्वेंट्री सर्विस ने उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया एंड यहाँ पर डेटाबेस के अंदर अपडेट हो गया। तो ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन उसकी इन्वेंट्री में से वो चीज़ कम हो गई है, राइट। इन्वेंट्री डेटा का बेसिकली जो डेटाबेस है इन्वेंट्री सर्विस का, वो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो जो हमारा जो बैक एंड है
उसका जो लाइक डेटा है वो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इन अ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इन माइक्रो सर्विसेज। सो यहाँ पर अभी आप डुअल राइट प्रॉब्लम को समझ रहे हो, ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे बैकएंड को इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर यहाँ पर ले जा सकती है। ठीक है, राइट प्रॉब्लम या फिर इसको इशू कह देते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, एंड इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? अब इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कैसे किया जाए, बिकॉज इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व तो करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? बेसिकली यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमारी एक प्रीवियस वीडियो आई थी, हमारी एक काफ़ी टाइम पहले वीडियो आई थी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था टू पीसी प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम एक्चुअली, टू पीसी अप्रोच को। टू पीसी अप्रोच को जिनको नहीं याद है, तो दैट वाज टू फेज कमिट। टू फेज कमिट, अभी ये टू फेज कमिट क्या चीज़ थी? अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो टू फेज कमिट थी दैट वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन विद टू पीसी। बट अगेन इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर हमारा सिस्टम लेट्स से इवेंट ड्रिवन अप्रोच के ऊपर हो, हमारा असिंक्रोनस बैकएंड हो, तो उस केस के अंदर टू फेज कमिट नहीं चलेगा बिकॉज इट इज सिंक्रोनस। तो ये तो हमारी एक सिंक्रोनस अप्रोच हो जाएगी, बट यहाँ पर तो हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंदर, बिकॉज हमें स्केलेबिलिटी चाहिए, हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा रोबस्टनेस चाहिए, तो उस केस के अंदर टू फेज कमिट इज नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, जो हमारा टू फेज कमिट है, बेसिकली जो हमारा टू फेज कमिट है, उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अगेन वही जो हमने अभी डिस्कस करी, थोड़ी सी मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ। तो एक तो ये सिंक्रोनस होती है, आई नो स्पेलिंग गलत है बट स्पेलिंग पर मत जाना। एंड एक इसके अंदर हमारे पास हाई लेटेंसी आती है, बिकॉज इसके अंदर इसको वेट करना पड़ता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कहाँ पर वेट करना पड़ रहा है या फिर कहाँ पर क्या लेटेंसी ऐड हो रही है। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ जो कि बहुत ही मेजर चीज़ होती है अगेन, इट मे हैव डेडलॉक्स। ये डेडलॉक्स के अंदर भी फंस सकता है बिकॉज ये रिसोर्सेज को लॉक करता है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर हाईली स्केलेबल ऐप, जहाँ पर नीडेड होती है, हम सिर्फ जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड होती है सिर्फ वहीं पर टू फेज कमिट को हम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग असिंक्रोनस कम्युनिकेशन उसके ऊपर या इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, बट यहाँ पर हमें हमारे बैकएंड को सिंक्रोनस रखना ज़्यादा हमारे यूज़ केस में आता है, तो वहाँ पर हम लोग टू फेज कमिट वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर टू फेज कमिट के अंदर तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको तो हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली इन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। सो नाउ अब यहाँ पर बेसिकली सोल्यूशन क्या बचता है हमारे पास, क्या सोल्यूशन होगा हमारे पास? एंड ऑल्सो यहाँ पर ईवी ट्रांजेक्शन्स वॉन्ट वर्क, transactions won't work. Why? Again, because हमारे पास distributed system है, so here DB transactions wouldn't be working। तो DB transactions वहीं पर वर्क करते हैं जब हमारे पास एक ही डेटाबेस हो, बट यहाँ पर दो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, दो डिफरेंट सर्विसेज हैं, एंड ये दोनों डिफरेंट सर्विसेज कम्युनिकेट कर रही हैं थ्रू इवेंट्स, थ्रू असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर एग्जैक्टली शाइन करता है हमारा ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न। ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न एग्जैक्टली यहाँ पर ये शाइन करता है, एंड ये कैसे काम करता है इसके ऊपर अभी हम लोग आते हैं। ठीक है, एंड सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर भी लेना चाहूँगा। तो अज्यूम इट इज़ आवर सर्विस, एंड इस सर्विस का नाम हम लोग अगेन ऑर्डर सर्विस दे देते हैं, ऑर्डर सर्विस।
टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। दिस इज ऑर्डर सर्विस, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर रखते हैं एंड हियर इट इज इन्वेंटरी सर्विस, इन्वेंटरी सर्विस एंड अगेन वी नीड डेटाबेस, वी हैव डेटाबेस, इसका भी खुद का डेटाबेस होगा यहाँ पर एंड एरोज भी लगा देते हैं। Just give me 1 second. This is db, this is also db एंड इसको थोड़ा सा मैं नीचे ही लिखूंगा बिकॉज हमें यहाँ पर स्पेस की नीड पड़ेगी। अब अगेन यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलर चीज़ ही हो रही होगी। बेसिकली थोड़ा सा मैं यहाँ से एक कॉपी करूंगा हमारी क्यू को, बिकॉज क्यू इरेजर डॉट आयो के अंदर बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। हाँ ओके, तो यहाँ पर अगेन वही सेम चीज़ हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखना भूल गए, इसको भी यहाँ पर कॉपी करेंगे, इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न के अंदर क्या चीज़ है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड अगेन सेम ही हम लोग यूज केस लेते हैं कि लेट्स से ऑर्डर्ड मैकबुक प्रो, ठीक है, मैकबुक प्रो हमने ऑर्डर करा एंड हमारी ऑर्डर सर्विस को ये वाली रिक्वेस्ट मिली। अब अगेन वही सेम हमारे पास यूज केस है कि हमें यहाँ पर दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है? हमें यहाँ पर दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। एक तो हमारे डीबी के अंदर अपडेट करना है, एक हमें क्यू के अंदर इसका इवेंट पब्लिश करना है एंड वो इवेंट यहाँ पर इन्वेंट्री डीबी के अंदर एट द एंड जाकर चेंजेस होंगे उसके, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर बेसिकली क्या चीज़ होगी, यहाँ पर थोड़ा सा ना मेंटल मॉडल डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि ठीक है यहाँ पर लेट्स से पहली कॉल गई इंसर्ट डीबी के अंदर, दूसरी कॉल गई कि पब्लिश इवेंट इन काफका या फिर रैबिट एमक्यू, ठीक है। इससे दो कॉल्स हो रही थी। बट अभी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमारे डीबी के अंदर यहाँ पर दो टेबल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग रिलेशनल डीबी का यूज कर रहे हैं एंड देयर वी गो, दिस इज आर पहला टेबल। लेट्स से इस टेबल का नाम हम लोग रख देते हैं ऑर्डर टेबल, ठीक है। यहां से अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऑर्डर्स टेबल ये है हमारा पहला टेबल, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं हम। एंड यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक और टेबल बनेगा एंड उस टेबल का नाम होगा आउटबॉक्स टेबल। अब इससे आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न का नाम आउटबॉक्स पैटर्न क्यों पड़ा है, ठीक है। इसके अंदर आउटबॉक्स का क्या मीनिंग होता है, यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस है एंड इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि ये हमें सिंगल उसमें दिखे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मेल आई है तो मुझे उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड। ओके 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 ओके, डन। देखो यहाँ पर अभी क्या चीज हो रही है, यहाँ पर देखो काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि ये वाली जो दो काम करने हैं ना इसको, ये यहाँ पर एक ही डीबी के अंदर करेगा बेसिकली। एक तो यहाँ पर एंट्री जाएगी हमारी ऑर्डर्स टेबल के अंदर कि मैकबुक प्रो का यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी ये है एंड जो भी मेटा डेटा साथ में भेजना होगा वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड जो एंट्री होगी वो होगी यहाँ पर आउटबॉक्स टेबल के अंदर। अब ये दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये भी समझाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो यहाँ पर दो एंट्रीज इसने कर दी है, दो एंट्रीज यहाँ पर कर दी है। अब यहाँ पर जो दूसरे टेबल के अंदर हमारी एंट्रीज हुई हैं, अब जो ऑर्डर सर्विस है वो यहाँ पर इवेंट्स को पुश नहीं कर रही है। यहाँ पर लेट्स से हमारे पास एक और इसका कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक और सर्विस है, इस सर्विस का नाम हम लोग रख देते हैं इवेंट कंज्यूमर
या फिर ऑर्डर, इवेंट, कंज्यूमर, वट एवर वी वॉन्ट इट टू बी कॉल्ड, कंज्यूमर, या फिर प्रोसेसर, वट एवर वी वॉन्ट इट टू बी कॉल्ड, ठीक है। तो एक दूसरी सर्विस है, या फिर हमारे पास कोई वर्कर हो सकता है। वर्कर क्या होता है कि वर्कर, ये हमारा एक वर्कर भी हो सकता है। अब जो वर्कर होते हैं वो यहाँ पर डिफरेंट सर्विस ना होकर हमारे डेटाबेस के अंदर भी हो सकते हैं। एक्चुअली नॉट डेटाबेस, हमारी सर्विस के साथ, एक्चुअली हमारे सर्वर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे एक सर्वर का भी पार्ट हो सकता है, उसके अंदर भी वर्कर हो सकता है। बट अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि देयर इज अ डिफरेंट सर्विस जो कि यहाँ पर देख रही है कि आउटबॉक्स टेबल के अंदर कुछ अपडेट हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। वो बेसिकली यहाँ पर कंज्यूम कर रही है हमारे आउटबॉक्स टेबल को। अगर यहाँ पर कुछ भी एंट्री होती है तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से उठाता है, वो यहाँ से इवेंट को उठाता है, वहां से इसका कलर अगेन हम येलो कर देते हैं, यहाँ से उठाता है एंड ये पब्लिश कर देता है हमारी क्यू के अंदर। ये पब्लिश कर देता है हमारे क्यू के अंदर। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, एंड जो हमारा इन्वेंट्री सर्विस है, जो हमारी यहाँ पर इन्वेंट्री सर्विस है, वो यहाँ पर लिसन कर रही है हमारी क्यू को। तो जैसे ही ये इवेंट यहाँ पर पब्लिश हुआ, बेसिकली आउटबॉक्स टेबल के अंदर गया, हमारे वर्कर ने उसको पिक किया, क्यू के अंदर डाला, क्यू के अंदर आया, इन्वेंट्री सर्विस ने उसको पिक करा एंड अपने डेटाबेस के अंदर ऐसे अपडेट करा। अब ये चीजें हम लोग घुमाकर क्यों कर रहे हैं, तो ऊपर भी तो ये सेम चीजें हो रही थी ना। इंस्टेड के यहाँ पर ये वर्कर एंड ये आउटबॉक्स टेबल हम लोग डायरेक्टली हमारे काफका क्यू के अंदर डाल रहे थे। अब ये चीज करने का यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ, हमें वो जानना है, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें दो काम करने थे। अब पहले क्या हो रहा था कि एक, हम यहाँ पर कॉल कर रहे थे डीबी की, एंड दूसरी हम लोग यहाँ पर क्यू के अंदर कर रहे थे। अगर इन दोनों में से कुछ भी फेल हुआ तो हम लोग यहाँ पर रोल बैक नहीं कर पाते थे, राइट। तो हम लोग वहां पर रोल बैक नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज ये वाले जो दोनों काम है ये हमारे डीबी के अंदर ही हो रहे हैं, जो कि एक सिंगल डीबी है, तो इसको हम लोग एक सिंगल ट्रांजेक्शन में रैप कर सकते हैं। ये हमारे एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा, राइट। ये यहाँ पर हमारे एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, या एंड या, तो यहाँ पर जो ये वाली दोनों काम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर, सिंगल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये वाले जो दोनों काम हो रहे हैं ये हो रहे हैं हमारे सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर। अब इससे जो हमारी एक डुअल राइट प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व होती है। कैसे सॉल्व होती है, बिकॉज ये एक ट्रांजेक्शन है, तो अगर यहाँ पर कुछ भी फेल हुआ, लेट्स से हमने ऑर्डर टेबल के अंदर उसको पुश कर दिया, ऑर्डर टेबल अपडेट कर दिया, आउटबॉक्स टेबल फॉर सम रीजन नहीं अपडेट हुआ, या फिर नहीं उसके अंदर अपडेट हम लोग कर पाए, तो ये रोल बैक कर जाएगा, बिकॉज इट इज अ ट्रांजेक्शन, राइट, इट इज अ ट्रांजेक्शन। तो ये यहाँ पर रोल बैक कर जाएगा। तो यहाँ पर रोल बैक करना काफी ज्यादा इजी हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजेक्शन्स की पावर का यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न। अब इसके और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। आपके दिमाग में और भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो, तो यहाँ पर अभी आगे भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से छोड़कर मत जाना। आधा अधूरा जानकारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है बेसिकली। सो नाउ जो हमने यहाँ पर एक सिंगल ट्रांजैक्शन करी है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो डुअल राइट प्रॉब्लम थी, डुअल राइट प्रॉब्लम सॉल्व, डुअल राइट प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। एंड दूसरी यहाँ पर हमने क्या अचीव कर लिया, हमने यहाँ पर अचीव्ड एटॉमिसिटी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स के अंदर अचीव करना थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्ट होती है। तो विद दिस हमने ये दोनों चीजें यहाँ पर अचीव कर ली हैं, राइट। सो इट मीन्स अब अगर ऑर्डर सर्विस जो उसका लोकल डीबी है, जो उसका अपना एक डीबी है, उसके अंदर तो अपडेट होगा, इस बात की हमें यहाँ पर गारंटी है। एंड जो आउटबॉक्स टेबल है, मतलब
जो डिफरेंट सर्विस कंज्यूम कर रही थी, तो इवेंट वो भी यहाँ पर पब्लिश होगा ही होगा। अब यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है कि एक चीज़ होगी दूसरी चीज़ नहीं होगी। अब या तो दोनों चीज़ें होंगी या फिर यहाँ पर दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी, राइट। अब देखो, हो सकता है कि जो हमारा कंज्यूमर है फॉर सम रीज़न यहाँ पर डाउन हो सकता है वो इसको कंज्यूम प्रॉपरली ना कर पाए हो, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, वो यहाँ पर रिट्राई फेलियर्स उस सब के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। बट अभी जो हमारा मेन कंसर्न था टू राइट प्रॉब्लम का, डुअल राइट प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व हो चुकी है। एटॉमिसिटी हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो इससे हमने यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी से अपने आप को बचा लिया है, हमारे बैक एंड सिस्टम को बचा लिया है। तो नाउ अब हो सकता है कि आपके दिमाग में यहाँ पर ये बातें आए कि ठीक है, हमने यहाँ पर दो डिफरेंट टेबल्स को यूज कर लिया है, एक तो ऑर्डर टेबल, एक आउटबॉक्स टेबल। बट बिकॉज हम लोग यहाँ पर डीबी के टेबल्स को देख रहे हैं एंड उसके बेसिस के ऊपर जो हमारा एक प्रोसेसर है या फिर हमारा एक वर्कर है, जो कि एक पोलर बेस्ड भी हो सकता है, सीडीसी बेस्ड भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नॉट अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली, बट उसके बारे में हम लोग अभी कुछ ही देर में बात करेंगे। बट हो सकता है आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन हो, आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन राइज हुआ हो, जो कि एग्जैक्टली exactly मेरे दिमाग में भी हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा था या पढ़ रहा था काफ़ी साल पहले। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, या जनरली जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि व्हाई वी डोंट जस्ट यूज वन टेबल इंस्टेड ऑफ टू। ठीक है, हम लोग बिकॉज जस्ट वन सेकेंड, मैंने यहाँ पर कुछ तो बिगाड़ दिया है या। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर ऑर्डर लाइक डीबी के टेबल को ही यहाँ पर लिसन कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, राइट, उसके ऊपर हम लोग इवेंट्स या फिर इवेंट्स बेसिकली जनरेट कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी जस्ट यूज एक ही टेबल, राइट। एक टेबल भी तो यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, बट अगेन वही डिफरेंट चीज़ है कि जो ऑर्डर टेबल है उसके अंदर हम लोग फाइनल स्टेट को रखते हैं, ठीक है, कि दिस आइटम ऑर्डर दिस थिंग। जस्ट वन सेकंड, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे ऑर्डर टेबल के अंदर हम लोग बेसिकली क्या चीज़ रखेंगे कि लेट्स से आइटम आईडी समथिंग होगा, राइट। ऑर्डर्ड आईडी समथिंग कुछ होगा, एंड आइटम नेम समथिंग कुछ ऐसा होगा। बेसिकली जो भी ऑर्डर के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। हम लोग कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं जो भी हमें मेटा डेटा बेसिकली चाहिए, जो कि एक बिजनेस लॉजिक के लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट। जो कि एक बिजनेस लॉजिक के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिजनेस लॉजिक स्लैश डेटा के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा बेसिकली। बट आउटबॉक्स टेबल के अंदर हम लोग क्या चीजें रखेंगे जो कि अदर सर्विस को कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अदर सर्विस की कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड बाय द वे, हमारे ऑर्डर टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पर फाइनल स्टेट ही रखेंगे, राइट। हम लोग यहाँ पर फाइनल स्टेट रखेंगे उसकी, जो फाइनल स्टेट हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, कि कितने आइटम्स ऑर्डर हुए, क्या आइटम ऑर्डर हुए, वो फाइनल स्टेट के अंदर आ जाएंगे, राइट। बट आउटबॉक्स टेबल के अंदर हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एडिशनल चीज़ें यहाँ पर होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इसका लाइक पेलोड भी होगा, बिकॉज पेलोड के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता, राइट। हमारे पास टाइम स्टैम्प भी होगा, टाइम स्टैम्प भी होगा जो क्रिएटेड है, तो यहाँ पर भी होगा। बट यहाँ पर भी हमारे पास टाइम स्टैम्प होगा। हमारे पास यहाँ पर रीट्राइज का होगा कि कितने बार रीट्राई हुए हैं या फिर फेलियर हुए हैं, राइट। तो रीट्राई कितने बार करना है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग रीट्राइज करते रह सकते हैं, कि ऐसे मैक्सिमम 3 करने हैं। तो यहाँ पर ऐसे काउंटर के जरिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड इसका स्टेटस हो सकता है, स्टेटस के पेंडिंग है या फिर इनिशिएटेड समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर हो सकते हैं। एंड सेकेंडली जो आउटबॉक्स टेबल है दैट वुड वर्क एज से अपेंड ओनली लॉग, वो लॉग्स के लिए यहाँ पर आएगा, लॉग्स। अब देखो, लॉग्स यहाँ पर मल्टीपल हो सकती हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंड होगा। देखो, सेम ही ऑर्डर के लिए यहाँ पर मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो सेम ऑर्डर मल्टीपल इवेंट्स कैसे, मल्टीपल इवेंट्स
तो कैसे हो सकते हैं कि लेट्स से पहला कुछ इवेंट हुआ ऑर्डर क्रिएटर, ठीक है, सेकंड में भी हो सकता है पेमेंट इनिशिएटेड, सेकंड कुछ हो सकता है कि ऑर्डर कैंसल्ड, समथिंग, ऐसे कई सारे यहाँ पर इवेंट्स हो सकते हैं। बट बिकॉज जो हमें बेसिकली हमारा बिजनेस लॉजिक या बिजनेस डेटा जो भी हम लोग इसको कह लें वो डिफरेंट रखना होता है, जो कि हमारे एक फाइनल स्टेट होती है, राइट। तो फाइनल स्टेट के अंदर हम लोग ये सारे इवेंट्स थोड़ी ना रखेंगे कि ऑर्डर क्रिएट हुआ, मतलब इसके बाद पेमेंट इनिशिएटेड हुई या कैंसल्ड हुआ, जो भी हमारे यहाँ पर इवेंट्स होंगे, राइट। हम तो यहाँ पर इसके अंदर जो इसकी फाइनल स्टेट रखेंगे या फिर स्टेट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर स्टेटस, वो एट द एंड वो दिखाएंगे ना कि लेट्स से पेंडिंग या फिर लेट्स से कैंसल्ड, जो कि हमें हमारे लाइक यूजर के इंटरफेस पर दिखेगा कि ये स्टेटस कैंसल्ड हो चुका है। हम ये सारी चीजें थोड़ी ना दिखाएंगे कि पेमेंट इनिशिएटेड, कैंसल्ड, एट द एंड कैंसल्ड वहां पर दिखेगा। बट इसके बाद और भी कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं या इसके बिटवीन भी कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं कि इन्वेंट्री अपडेटेड और भी कई सारी चीजें, ठीक है, ऑर्डर के रिलेटेड। तो बेसिकली एक ऑर्डर के यहाँ पर मल्टीपल लॉग्स होंगे, मल्टीपल इवेंट्स होंगे, तो वो सारे के सारे हम लोग बेसिकली अपेंड करते जाएंगे आउटबॉक्स टेबल के अंदर। एंड जो भी वहां पर पेंडिंग स्टेट है, ठीक है, अब स्टेटस या फिर स्टेट वो हम लोग पेंडिंग इसीलिए रख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ये कंज्यूम करेगा, तो ये यहाँ पर सिर्फ उनको ही कंज्यूम करेगा जो कि हमने अभी तक कंज्यूम नहीं करे। देखो यहाँ पर एक और चीज आती है कि हमें डुप्लीकेट्स उनको कंज्यूम नहीं करना है। एक बार हमने कंज्यूम कर लिया तो ठीक है, हमें या तो उसको क्लीन अप करना होगा, उन लॉग्स को डिलीट करना होगा, या फिर उनको ऐसे फ्लैग करना होगा या मार्क करना होगा कि ये प्रोसेस्ड हो चुके हैं, ठीक है, ये इन प्रोसेस हैं या फिर प्रोसेस्ड हो चुके हैं। तो ऐसे हमें मार्क करना होगा ताकि हम सिर्फ उन्हीं लॉग्स को उठाएं, उन्हीं इवेंट्स को उठाएं जो कि अभी तक प्रोसेस्ड नहीं है, राइट। अगर कंकुरेंटली यहाँ पर लॉग्स को लाइक हम लोग इवेंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ पहले हो जाए कुछ बाद में हो जाए, तो देर आर डिफरेंट स्टफ, ठीक है, जो कि हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। बट अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि जो हमारा आउटबॉक्स टेबल है वो सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कंज्यूम करेगा जो कि अभी तक हमने प्रोसेस नहीं करे हैं, एंड उन्हीं को उठाएगा, यहाँ पर प्रोसेस करेगा, यहाँ पर हम लोग अपडेट कर देंगे कि ठीक है ये वाले इवेंट्स तो यहाँ पर प्रोसेस हो चुके हैं। एंड जो हमारा प्रोसेसर है वो भी यहाँ पर दो तरीके का हो सकता है, एक तो पोलर हो सकता है, एक हमारा सीडीसी बेस्ड हो सकता है। सीडीसी बेस्ड क्या चीज़ होती है वो भी हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग पोलर को डिस्कस करेंगे। बट आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर डिफरेंट एक टेबल क्यों लिया है, ठीक है। अभी आपको इसका सीडीसी के अंदर भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ठीक है सीडीसी अभी इसी के ऊपर काम करेगा। तो हमारे बिजनेस डेटा को या बिजनेस उसको हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं, वो हमारा एक फाइनल स्टेट को दिखाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर आउटबॉक्स टेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होगी, राइट, कि हमने दो टेबल्स यहाँ पर क्यों यूज़ करे हैं। एंड जब हम लोग बाद में रीट्राइज वगैरह करेंगे तो ये वाला टेबल बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा, या फेल ओवर्स फेलियर्स को हम लोग हैंडल करेंगे तो इस वाले टेबल के ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पर रीट्राइज काउंटर एंड वो सारी चीज़ें वी कैन कीप इट देयर, एंड इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आते हैं हमारे प्रोसेसर वर्कर के ऊपर। नाउ जो हमारे वर्कर्स हैं ये यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट दो मेनली दो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पर होते हैं इन दिस ट्रांजेक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न। पहला तो होता है टेक्स्ट कहाँ पर है, ये रहा। तो पहला तो हमारे पास होता है पोलर, पोलर बेस्ड प्रोसेसर या वर्कर या सर्विस भी कह सकते हैं इसको। एंड दूसरा होता है हमारा सी डी सी बेस्ड। नाउ सी डी सी जनरली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एंड काफ़ी अच्छा भी होता है, तो सी डी सी के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ी देर में आएंगे। पहले हम लोग क्विकली पोलर बेस्ड प्रोसेसर को समझ लेते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ रियली रियली सिंपल। तो पोलर बेस्ड क्या होता है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। तो पोलर बेस्ड क्या होता है, अज्यूम दिस इज आवर सर्विस, इसको हम लोग कह देते हैं लेट्स से कोई भी सर्विस कह देते हैं सर्विस, ये एक हमारी माइक्रो सर्विस है, आप अज्यूम कर लो, ठीक है। एंड लेट्स से
डेटाबेस, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। अब पोलर बेस्ड डेटाबेस क्या होता है? पोलर बेस्ड मतलब पोलिंग, ये सेम ही चीज है, पोलिंग जो हम लोग पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, या तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी सर्विस है वो एक फिक्स टाइम या फिक्स्ड इंटरवल्स के अंदर चेक करता रहता है डेटाबेस के अंदर कि यहाँ पर कुछ डेटा आया या फिर नहीं। सो इट इज लाइक चेकिंग आफ्टर एवरी एक्स सेकेंड्स या मिनट्स, जितने भी हम लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक है। एक्स मतलब जितने भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितने सेकंड्स के बाद चेक करना चाहते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पर चेकिंग करता रहेगा, ये यहाँ पर बार बार डेटाबेस को पूछता रहेगा, इज देयर समथिंग, इज देयर समथिंग न्यू। तो ये ऐसे यहाँ पर बार बार पोल करता रहेगा, बार बार इसको पूछता रहेगा कि क्या कुछ नया आया डेटा के अंदर, क्या यहाँ पर कुछ नया अपडेट हुआ हमारे टेबल के अंदर। तो ये बार बार ऐसे यहाँ पर पूछता रहेगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत तब होती है जब हम लेट से हमें इस वाली सर्विस को लेट से हमें स्केल करना है, ठीक है। हमें इसके यहाँ पर 2 3 4 5 वर्कर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम्स ऑफ पोलर बेस्ड सर्विस और वर्कर, जो भी हम लोग यहाँ पर कहना चाहें। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली बात तो कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग स्केल करेंगे वर्कर्स को, तो डीवी के ऊपर लोड बढ़ेगा, डीवी के ऊपर लोड इंक्रीज होगा, काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इट इज टाइटली कपल्ड। तो यहाँ पर जितने जो हमारी सर्विसेज, जो हमारे वर्कर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, तो हमारे डीबी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा एंड कॉन्स्टेंटली फिर कांस्टेंट डीबी क्वेरीज जाएंगी, इवन जब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो एक कांस्टेंट यहाँ पर लोड रहेगा ही हमारे डीबी के अंदर। तो कांस्टेंट क्वेरीज यहाँ पर आती रहेंगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं आफ्टर एवरी एक्स सेकेंड, या एवरी 10 सेकेंड्स भी रख सकते हो, 5 सेकेंड्स भी रख सकते हो, 20 सेकेंड्स भी रख सकते हो, टोटली अप टू अस के हम लोग कितना यहाँ पर रखना चाहते हैं। अब बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर आएगा डिले, डिले आएगा बिकॉज लेट्स से यूजर ने अभी यहाँ पर कुछ क्वेरी किया, अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज किया, राइट, सर्विस ने अभी कुछ ना कुछ वहां पर चेंज किया टेबल के अंदर, तो भी यहाँ पर डिले आएगा, तो भी यहाँ पर डिले आएगा, क्योंकि कुछ सेकंड्स का यहाँ पर डिले आएगा जितने हमने यहाँ पर कन्फिगर कर रखे होंगे, राइट। और डीबी ऑपरेशंस के अंदर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर लगता ही है टाइम, तो यहाँ पर एक डिले आएगा, राइट। तो जितने भी सेकंड्स हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे उतने सेकंड्स का डिले तो यहाँ पर पक्का आएगा ही आएगा, तो यूज़र को लेटेंसी महसूस होगी, हमारे बैकएंड सिस्टम को यहाँ पर ओवरऑल लेटेंसी महसूस होगी। तो ये तो था पोलर बेस्ड, एंड पोलर बेस्ड इंप्लीमेंट करना इज वेरी वेरी इजी। बट हम लोग ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देंगे सीडीसी बेस्ड, सीडीसी सीडीसी बेस्ड वर्कर और सर्विस, जो भी हम लोग यहाँ पर कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सीडीसी की यहाँ पर सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? सीडीसी की फुल फॉर्म है चेंज डेटा कैप्चर। अब देखो आपको ना एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि जब भी आप लाइक सबसे पहले तो यहाँ पर डेटाबेस को लेकर आते हैं। देखो जब भी डेटाबेस के अंदर कुछ भी ऑपरेशन होता है ना, जब भी डेटाबेस के अंदर कुछ भी ऑपरेशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कुछ क्वेरी चलाई, लेट्स से इंसर्ट इनटू मे बी आउटबॉक्स टेबल, इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे क्वेरी चलाई, लेट्स से ये पोस्टग्रेस डेटाबेस है, राइट। तो बिफोर इंसर्टिंग देयर, तो यहाँ पर ना एक डेटाबेस का खुद का एक लॉग होता है, खुद का लॉग फाइल्स यहाँ पर बनती है, एक लॉग फाइल यहाँ पर बनती है डेटाबेस की, जो भी यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं। तो बेसिकली
अगर हम पोस्टग्रेस यूज़ करते हैं तो उसके लॉग सिस्टम को बोलते हैं वैल, राइट अहेड लॉग्स। तो यहाँ पर जब भी आप ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट तो होता है, बट उससे पहले उसकी एक लॉग भी बनती है कि ठीक है यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो बेसिकली सीडीसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर सर्विस बनाते हैं वो यहाँ पर लिसन करती है इस लॉग फाइल को। यहाँ पर फाइल का आइकन है क्या? यस, दिस इज अ लॉग फाइल। तो जो हमारी सर्विस है वो लिसन करती है इस लॉग फाइल को। अब अगर यहाँ पर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेट्स से कोई सर्विस थी, कोई सर्विस थी, उसने यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड यहाँ पर डेटा कुछ इंसर्ट किया हमारे आउटबॉक्स टेबल के अंदर, तो वो लॉग लॉग फाइल के अंदर अपडेट हो जाएगा, वो लॉग्स के अंदर आ जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिसन कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉग फाइल्स को बेसिकली हमने लिसन किया, हमारे पास लॉग आ गई, उसका हमने यहाँ पर एक इवेंट बनाया एंड उसका इवेंट हम लोग यहाँ पर क्यू के अंदर बेसिकली पुश कर देंगे सिंपली। उसका इवेंट हम लोग सिंपली यहाँ पर क्यू के अंदर पुश कर देंगे, दैट्स इट। तो ये चीज होगी चेंज डेटा कैप्चर। जब भी डेटा चेंज हो रहा है तब हम लोग यहाँ पर इवेंट को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तब हम लोग उसको लिसन कर रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर कुछ डेटा चेंज हुआ, ठीक है, इसको लेकर आओ एंड इसको क्यू के अंदर पुश करो। ऐसा नहीं है जो हम लाइक पोलिंग बेस्ड के अंदर कर रहे थे कि बार बार डीबी को क्वेरीज कर रहे थे इन फिक्स्ड टाइम, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग डीबी को क्वेरी कर रहे थे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो उसके डिसएडवांटेजेस थे तो वो यहाँ पर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर उसकी लॉग फाइल बन रही है, ठीक है। डेटाबेस खुद ऑटोमेटिकली बनाता है इसके, ये चीज़ हमें करने की नीड नहीं है, ये चीज़ हमें करने की नीड नहीं है, डेटाबेस खुद इस लॉग फाइल को बनाता है। हमें सिंपली इस लॉग फाइल को लिसन करना है, दैट्स इट, ठीक है। हमें सिंपली इस लॉग फाइल को लिसन करना है एंड इसका इवेंट बनाना है एंड हमारे क्यू के अंदर डाल देना है। अब ये वाली जो क्यू है ये अदर किसी सर्विस के साथ इस क्यू को अदर कोई सर्विस लिसन कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पर लिसन कर रही है, राइट। जैसे यहाँ पर इन्वेंट्री सर्विस इसको लिसन कर रही है, राइट। जैसे कि इन्वेंट्री सर्विस इस वाली क्यू को यहाँ पर लिसन कर रही है, एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। तो सीडीसी बेस्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज फालतू की क्वेरीज हम लोग नहीं भेज रहे हैं, राइट। एंड डीबी क्वेरीज आर एक्सपेंसिव, तो फालतू की क्वेरीज हम लोग नहीं भेज रहे हैं। जब भी कुछ चेंज हो रहा है तभी हम लोग यहाँ पर क्वेरीज भेज रहे हैं एंड बिकॉज हम लोग लॉग फाइल्स को रीड कर रहे हैं तो डेटाबेस के ऊपर कुछ ज़्यादा हमारे लोड भी नहीं पड़ता इसका। सो इट इज़ अ मोर प्रेफर्ड वर्कर जब भी हम लोग ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बैक एंड के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन चला है, कुछ ना कुछ इंसर्ट इनटू आउटबॉक्स हमने करा, इसकी एक लॉग फाइल यहाँ पर बनी होगी, राइट। इसकी यहाँ पर एक लॉग फाइल बनी होगी, इसी को ले आते हैं। इसकी यहाँ पर एक लॉग फाइल बनी होगी एंड हमें लिसन करना है इस लॉग फाइल को। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं, जैसे कि डिबेजियम एक हमारे पास ओपन सोर्स टूल है जो कि बहुत ही अच्छा है। वो बेसिकली क्या करता है, दैट्स वो बेसिकली क्या करता है कि इसको लिसन करता है एंड उसका एक इवेंट बनाकर भेज देता है। जैसे भी हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमारी क्यू के अंदर इसने भेज दिया, ठीक है। अ, हमारी क्यू के अंदर इसने भेज दिया। क्यू को यहाँ से लेकर आना पड़ेगा, क्यू बनानी इज़ नॉट दैट ईजी इन eraser.io, तो यहीं से हमें कॉपी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आया इवेंट एंड जो हमारी सर्विस थी उसने इसको बेसिकली सिंपली कंज्यूम कर लिया। दैट दिस विल बी द फ्लो, मोस्ट सिंपलर फ्लो, ठीक है। सिंपली ये वाला फ्लो रहने वाला है एंड ये डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देगा डेटाबेस, एंड ये वाली सर्विस होगी अपने डेटाबेस के अंदर अपडेट कर लेगी, ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ पर डेटाबेस यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पोस्टग्रेस का एग्जांपल दिया, राइट। तो ये यहाँ पर एक लॉग फाइल बनाता है, हमें सिंपली उस लॉग फाइल को करना है लिसन इन सीडीसी, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट वन। तो सीडीसी बेस्ड वर्कर बनाना हमें आना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ
ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न काम करता है। सो यहाँ पर इन आर केस हम लोग लिसन कर सकते हैं जो भी आउटबॉक्स टेबल के यहाँ पर लॉग्स वगैरह बनेगी, राइट, उसकी कोई लॉग फाइल बनेगी, तो सिर्फ उसी के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं एंड उसके हम लोग बाद में इवेंट्स क्रिएट कर हम लोग यहाँ पर भेज सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न एक्चुअली वर्क्स। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं एंड हमें कुछ कंसीडरेशंस भी रखनी पड़ती हैं कि ठीक है, हमें इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है वाइल इम्प्लीमेंटिंग ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न। सो यहाँ पर लिख देते हैं इश्यूज एंड कंसीडरेशंस। आई नो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो छोड़ो, स्पेलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान मत दो, मेन मुद्दे की बात पर ध्यान देना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर डुप्लीकेट मैसेज हैंडलिंग करनी है। ऐसा ना हो कि आप डुप्लीकेट मैसेजेस को कंज्यूम करें, ठीक है। वैसे तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, बट अगर कंज्यूम होते भी हैं तो उसका कुछ ऐसा डिफरेंट वो नहीं आना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से आपने यहाँ पर एक इवेंट को कंज्यूम कर लिया एंड बाद में दोबारा से उसी सेम इवेंट को कंज्यूम करा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पहले आपने कंज्यूम कर लिया एंड जो आपने दूसरे उसके बाद उसी सेम इवेंट को कंज्यूम करा, तो आपका जो स्टेट है या फिर डेटाबेस है जहाँ उसका इफेक्ट बेसिकली डिफरेंट हो, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं है, वो काउंटर लाइक चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। काउंटर लाइक चीज नहीं होनी चाहिए। कैसे, मैं क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, तो लेट्स से काउंटर था, ठीक है। अब आपने पहले सेम इवेंट को कंज्यूम करा तो काउंटर पहले 0 था, इसके बाद 1 हो गया, ठीक है। सेम इवेंट को आपने कंज्यूम करा तो यहाँ पर काउंटर 2 हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने सेम ही इवेंट को बेसिकली डुप्लीकेट मैसेज को आपने रीड कर लिया। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने एक इवेंट को 2 बार कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर आपने 2 बार कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं है कि काउंटर ऐसे इंक्रीज होता जाए, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स हमारे पास डुप्लीकेट मैसेज हो जाते हैं या फिर हमारा बैक एंड समटाइम्स एक इवेंट को 2-3 बार कंज्यूम कर लेता है, तो उसका ऐसे डिफरेंट साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर एक बार कंज्यूम करा तो काउंटर 1 हो गया एंड सेम ही इवेंट गलती से अगर दोबारा कंज्यूम हो गया तो यहाँ पर काउंटर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हैंडलिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। हाँ, हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें बेसिक कवर करने ही वाले हैं। एंड सेकंड चीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कंसीडरेशन ही लिख देते हैं, इश्यूज को बाद में वो करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड मोस्ट चीज़ के जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हैं या फिर मैसेजेस हैं या फिर नोटिफिकेशंस हैं, उनका ऑर्डर सही होना चाहिए, राइट। अगर कोई इवेंट पहले हुआ है एंड कोई और इवेंट उसके बाद हुआ है, तो ये सेम ही ऑर्डर होना चाहिए बेसिकली, राइट। ये सेम ही ऑर्डर में हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। अगर ऑर्डर क्रिएट हुआ है तो ऑर्डर क्रिएट हमें पहले कंज्यूम करना है एंड ऑर्डर बाद में कैंसिल हुआ तो बाद में वो कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कैंसिल हम पहले कंज्यूम कर रहे हैं, ऑर्डर क्रिएटेड बाद में कंज्यूम कर रहे हैं। सो आपको इन सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे हमें बैक एंड डिजाइन नहीं करना कि ऊपर नीचे ऑर्डर हो जाए, हमें ऑर्डर को बहुत ही ध्यान से रखना है। एंड बेसिकली हम लोग इसके अंदर, अगर आपको ध्यान हो, हमने आई थिंक इवेंट सोर्सिंग के अंदर हमने वहां पर राइट अहेड ब्लॉक्स, वॉल, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी ना, राइट अहेड ब्लॉक्स। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। एंड नाउ थोड़ा सा अगर आपको AWS के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हम लोग डेफिनेटली अपने AWS वाले सेक्शन के अंदर कवर करेंगे भी, अभी कुछ दिनों के अंदर वीडियो भी आ जाएगी। अगर सेम चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, माइक्रो सर्विसेज ना इन AWS हम लोग सर्वलेस आर्किटेक्चर से भी बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर, अगर आपने सुना होगा लैम्बडा फंक्शंस का, जो कि सर्वलेस फंक्शंस होते हैं, उनका यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर ईच सर्विस, ठीक है। लेट्स से हमारी पहली सर्विस थी, इसको कह देते हैं ऑर्डर सर्विस, ठीक है। इसका हमने एक लैम्बडा फंक्शन बना लिया बेसिकली। अब यहाँ पर क्या चीज़ होगी, एंड लेट्स से हमने यहाँ पर डेटाबेस के लिए AWS RDS का यूज़ कर लिया। इसको हम लोग डेटाबेस कह देते हैं, डेटाबेस,
एंड दूसरी माइक्रो सर्विस के लिए हमने एक और लैम्बडा फंक्शन का यूज़ कर लिया। इसको हम लोग लेट्स से कह देते हैं व्हाट वाज द सर्विस, इन्वेंटरी सर्विस। इन्वेंटरी सर्विस, हमारे पास एक इन्वेंटरी सर्विस होगी एंड लेट्स से इसको यहाँ पर रखते हैं। एंड यहाँ पर इससे पहले हमारे पास एक होगा लेट्स से हमारा क्या कह देते हैं इसको, प्रोसेसर सर्विस, जो कि डेटाबेस को लिसन करेगी, बेसिकली उसकी लॉग फाइल्स को लेट्स से ये लिसन करेगा। कुछ भी होता है तो हमारा लैम्बडा फंक्शन इन्वोक होगा, ठीक है। ऐसा कुछ हमारी कोई प्रोसेसर सर्विस भी होगी एंड एक हमारी एसक्यूएस होगा, हमारा क्यू सिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से क्यू है, दैट्स आर क्यू। नाउ यहाँ पर पहले चीज़ क्या होगी, सबसे पहले लेट्स से एक सीक्वेंस डायग्राम में इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ी देर में हम लोग इसको बना देंगे। कॉपी यहाँ पर भी रख लेते हैं एक, ओ व्हाट वाज दैट, यहाँ पर रख लेते हैं एक, यहाँ पर रख लेते हैं एक, एंड यहाँ पर रख लेते हैं एक। तो सबसे पहले क्या चीज़ होगी, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन बिगिन होगी, राइट। यहाँ पर बेसिकली हमारी एक ट्रांजैक्शन बिगिन होगी, ट्रांजैक्शन बिगिन। एंड सेकेंडली यहाँ पर अपडेट होगा हमारा ऑर्डर टेबल, अपडेट ऑर्डर टेबल। थर्ड यहाँ पर होगा हमारा अपडेट आउटवॉक टेबल। एंड एट द एंड हमारे पास चीज़ें हो जाएंगी कमेंट, हमारे पास चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर कमेंट, ठीक है। आई नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, पर कोई बात नहीं। एंड जो हमारी प्रोसेसर सर्विस है, ठीक है, ये यहाँ पर EC2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लैम्बडा फंक्शन ही होगा। लेट्स से इसको EC2 रख देते हैं, EC2 रखें क्या, EC2 रख देते हैं इसको। लेट्स से हमारी एक प्रोसेसर सर्विस है जो कि इसको लिसन करती है बेसिकली, या फिर हमारा एक लैम्बडा फंक्शन ही रख लेते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग AWS, लैम्बडा फंक्शन ही रख लेते हैं इसको। एंड अगर कुछ भी चेंज होता है तो हमारा एक लैम्बडा फंक्शन इन्वोक होता है बेसिकली, ठीक है। इन्वोक ऑन आउटबॉक्स टेबल चेंज। एंड अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज होता है तो हमारा एक लैम्बडा फंक्शन इन्वोक होता है एंड वो क्यू के अंदर इवेंट को पुश कर देता है, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा इवेंट पुश, इवेंट पुश। एंड इसके बाद हमारी जो इन्वेंटरी सर्विस है उसको हैंडल करती है, ठीक है। वो अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पर उसको अपडेट करती है, ठीक है। तो इन्वेंटरी सर्विस हैंडल्स, हैंडल से, तो जिस जैसे भी उसको हैंडल करना है वो ऐसे यहाँ पर हैंडल कर लेती है, अपने डेटाबेस में अपडेट करना है वैसे करना है, वो सारी चीज़ें ये खुद ब खुद हैंडल करती है, ठीक है। बट मेन चीज़ थी कि ये यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि आउटबॉक्स पैटर्न यहाँ पर कैसे काम करता है एंड AWS के अंदर हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो AWS के सेक्शन के अंदर ये वाली वीडियो बहुत जल्दी आएगी जिसके अंदर ये वाली एग्जैक्ट चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका वो भी लिख देता हूँ, ऑर्डर, ये वाली पहले होगी एंड ये वाली यहाँ पर सेकंड नंबर होगी, ये वाली यहाँ पर थर्ड नंबर होगी एंड ये वाली यहाँ पर फोर्थ नंबर होगी एंड ये वाली यहाँ पर नंबर होगी, बस वही आई नो लिटरली, ये वाली नंबर, ये वाली नंबर। सो दिस इज अ सीक्वेंस डायग्राम एंड इन सर्विसेज को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंड इसको AWS के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी वीडियो आने वाली है। सो या सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ही इसके अंदर मजा आया होगा। डेफिनेटली हमने AWS के अंदर अभी लैम्बडा फंक्शंस को नहीं समझा है, तो डेटाबेस को भी हम बेसिकली डेटाबेस जानती हैं, बस AWS के अंदर भी उसको कैसे
कॉन्फ़िगर वगैरह करना है, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड एडब्ल्यूएस तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, सॉरी लैम्ब्डा फ़ंक्शन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। क्यू एग्ज़ैक्टली वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारी अदर क्यूज़ करती हैं, जस्ट थोड़ी-सी कॉन्फ़िगरेशंस एंड थोड़ा-सा स्टाइल डिफरेंट होता है। तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांज़ैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न एग्ज़ैक्टली कैसे काम करता है, क्या उसके नुआंसेस होते हैं, क्या उसकी चीज़ें होती हैं। तो हमने काफ़ी डीपली इसको अंडरस्टैंड करा। अब नेक्स्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन वीडियो आएगी। आई होप इस वीडियो के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया होगा एंड आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।